नमस्कार दोस्तों। तो ऐसा क्या हुआ है कि पटना के चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन जी का प्रमोशन करके उन्हें सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि 13 दिसंबर को बिहार में 17वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई थी और इस परीक्षा में कई सारी अनियमितताएं सामने आई। अनियमितता आने के बाद छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ 18 दिसंबर से, और आंदोलन इतना उग्र हुआ कि इसे संभालने के लिए पुलिस बल की सहायता लेनी पड़ी और पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी हुआ। इसके बाद भी ये जो आंदोलन था वो काफ़ी अच्छे ढंग से चलता रहा, काफ़ी अनुशासित तरीके से चलता रहा। और इसी बीच बिहार के गवर्नर का भी तबादला हो गया। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को बिहार भेज दिया गया और बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को केरला भेज दिया गया। अब जब ये मामला कोर्ट में गया तो एक और घटना सामने आ गई। पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे विनोद चंद्रन जी, उनका प्रमोशन कर दिया गया। 7 जनवरी को कॉलेज सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है उन्होंने रिकमेंड कर दिया कि विनोद चंद्रन जी की आवश्यकता सुप्रीम कोर्ट में है, और 16 जनवरी को उन्होंने शपथ ले ली। तो पटना में विनोद चंद्रन जी जो है 2023 में ही इनको अपॉइंट ये किया गया था पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में। तत्कालीन जो गवर्नर थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उन्हें शपथ दिलवाई थी, और ये जो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का कॉलेजियम था उनको रिकमेंड किया गया था। और आश्चर्यजनक बात ये है कि पटना से पहले ये केरला के ही जो है चीफ जस्टिस थे। हालांकि कई सारी आशंकाएं हैं कि इसमें कुछ पॉलिटिकल ये इंटरफेयर हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारत की न्यायपालिका जो है पूर्णतः स्वतंत्र है, सक्षम है और स्वायत्त संस्था है, और उस पर किसी तरह का दबाव नहीं है। जो जजेज की जो नियुक्ति होती है वो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा होती है, रिकमेंडेशन किया जाता है, और बिना सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन के किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तो कहीं पे भी तबादला नहीं किया जाता। तो केरला से भी जब ये आए थे पटना, तब डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का जो कॉलेजियम था उन्होंने ये रिकमेंडेशन किया था। और ये जो रिसेंट कॉलेजियम बना था रिकमेंडेशन जिसने 7 जनवरी को किया था, जिसमें संजीव खन्ना जी भी जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो उन्होंने बताया था कि अभी जो है इस जो वर्तमान बेंच है सुप्रीम कोर्ट का उसमें केरला से कोई भी जज नहीं है। तो और केरला के जो सीनियर मोस्ट जज है वो विनोद चंद्रन जी ही है। इस कारण से उनकी आवश्यकता जो है सुप्रीम कोर्ट में है। अभी वर्तमान में विनोद चंद्रन जी सुप्रीम कोर्ट के जो जज के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आने वाले समय में देखना होगा कि बिहार में पटना में हाई कोर्ट में क्या होता है बीपीएससी एग्जाम को लेकर के। हालांकि बीपीएससी एग्जाम का जो सुनवाई की डेट था वो 31 जनवरी को था। पहली बार जो सुनवाई हुई थी 16 जनवरी को। उस टाइम में जो है बीपीएससी को एक एफिडेविट जो है फाइल करने को कहा गया था। कई सारे प्रश्न पूछे गए थे। बीपीएससी ने 30 जनवरी को एफिडेविट फाइल कर दिया है। 31 जनवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन जो जज हैं वो उपलब्ध नहीं थे, वो अवकाश पे गए थे। फिर 4 फरवरी को डेट बढ़ गई। 4 फरवरी को भी जो जज वो चले गए थे छुट्टी पे। अब जो है अगली डेट आनी बाकी है। अगली डेट में देखते हैं कि क्या सुनवाई होती है, क्या छात्रों का जो मांग है, डिमांड है री एग्जाम को लेकर के वो पूरा होता है कि नहीं।